हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ है क्या कि जब कोई वस्तु गति करता है तो समय के साथ कहीं ना कहीं उसका वेग बदलेगा। ठीक है, समय आगे बढ़ेगा तो वेग बदलेगा। तो यदि मैं आपसे कह दूं, देखिएगा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा। यदि आप लोग डायग्राम समझ गए तो समझिए थ्योरम छोटा सा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये मैं इसको वेग से रिप्रेजेंट कर देता हूं और यहां पर आपको एक है ना समय दिखाई देगा। देखिएगा, मतलब ये वेग रिप्रेजेंट कर रहा है ऊपर और इधर अपना समय रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसको मैं कह दूं कि ये वेग को बताता है। जैसे जैसे ऊपर की भैया ये वेग आप लोग देखोगे, इधर चलोगे तो आपको ये समय बताएगा। क्या बताएगा? समय। समय को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे से मान लीजिए हम बात करते हैं जीरो। जीरो मतलब टाइम जीरो है। टाइम कितना है? जीरो है। टाइम कितना है? जीरो है। जब टाइम जीरो है तो मान लीजिए वस्तु का वेग बिल्कुल नहीं है। वस्तु का वेग यहां पर है। वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग आपका v नॉट, प्रारंभिक वेग है आपका v नॉट। अब जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहां तक हम पहुंचे तो वेग यहां हो गया, तो आगे की ओर हम यहां पर देखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से बच्चों। थोड़ा और समय आगे बढ़ेगा, मान लीजिए वेग यहां पर पहुंच गया तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो यहां पर पहुंच गए हम। फिर थोड़ा सा और समय बढ़ेगा, फिर ये वेग और बढ़ गया तो और बढ़ाएंगे तो इस तरीके से। यानी एक समान त्वरित गति से यदि कोई वस्तु गतिमान है, एक समान त्वरित, समान समय में समान वेग में परिवर्तन, मतलब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होता है। तो यहां पर मैं इन सभी बिंदुओं को मिला दूं, जैसे आप लोग 9th क्लास में ग्राफ पढ़ते हो तो एक सरल रेखा नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सरल रेखा नजर आ रहा है। तो ये हमारा समय हो गया बच्चों और ये हो हमारा वेग हो गया। तो वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसी को बोलते हैं वेग समय ग्राफ। देखिएगा जरा कि एक समान त्वरित गति में, एक समान त्वरित गति में वेग और समय के मध्य संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को ही हम वेग समय ग्राफ कहते हैं। यानी कोई वस्तु गति कर रहा है जो एक समान त्वरित गति है, मतलब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समय समान होता है। त्वरण है क्या? वेग बटा समय त्वरण है, मतलब समय के साथ कितना वेग बदलता है वो त्वरण है। अब समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होता है, मतलब समान त्वरण है बच्चों। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों को सारा चीज क्लियर हुआ कि मैं क्या क्या समझा रहा हूं। देखिए पूरा डायग्राम आपको विधिवत समझाया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोगों को यहां पर है ना फिर से मैं चित्र बनाकर समझाने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमने 11th क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग क्रम से देख लेना। तो ये हम बात करते हैं, मान लीजिए प्रारंभिक समय में, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु ए है, एक बिंदु हमारा ए है और यहां पर आपका प्रारंभिक वेग v नॉट है। टाइम मान लीजिए यहां पर टाइम बराबर अपना जीरो है, टाइम बराबर जीरो है। जीरो पर प्रारंभिक वेग कितना है? v नॉट है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो हम जानते हैं कि जो आपका एक ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ एक सरल रेखा बनेगा। कुछ इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा। आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बताया एक सरल रेखा बनेगा। ग्राफ क्या बनेगा? एक सरल रेखा बनेगा। अब इसको मैं यहां पे मिला देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां पे भी मैं इसको मिला देता हूं कुछ इस तरीके से, यहां पर भी मैं इसको मिला देता हूं। तो इस तरीके से आपका एक डायग्राम तैयार हो जाएगा। यहां पर मैं बिंदु बी देता हूं और यहां पर बिंदु ई दे देता हूं। ठीक है, यहां पर बिंदु मैं सी दे देता हूं और यहां पर बिंदु डी दे देता हूं। और ये मान लीजिए टाइम कितना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। टाइम को टी समय बाद यहां पर हो जाता है और यहां पर अपना वेग है v। ठीक है, ये अपना v हो जाएगा। टी समय बाद, जैसे मान लीजिए प्रारंभ में इतना है, टी समय बाद में कितना हो गया? v हो गया। तो अपना आपको बताया ना कि जैसे समय बढ़ेगा वेग भी बढ़ता जाएगा, उन दोनों से ग्राफ बनेगा, एक सरल रेखा ग्राफ बन जाएगा। ये चीज है। अच्छा, मैं यदि आपसे कह दूं BC स्थित सदिश कैसे निकाला जाता है? अंतिम में से। तो भाई यहां पर स्थित कितना है? v है, तो v अंतिम वेग v है और प्रारंभ में कितना था? v नॉट। तो ये डिफरेंस निकाल देंगे तो ये आपका बच्चों vc का मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? और ये मान लीजिए एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर है, जैसे यहां पर बनाता है, मान लीजिए यहां होता तो भी ये थीटा कोण, ये अपना एक्स अक्ष भी है, ये भी अपना एक्स अक्ष भी है, ये अपना एक्स अक्ष है और ये अपना बच्चों वाई अक्ष है। ठीक है, ये सारा चीज मैं लिखूंगा अभी। देखिए जरा, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति करता है तो समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। ये मैंने आपको बताया कि समान समय अंतराल में वेग में समान रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है, समय को एक्स अक्ष पर हमने लिया है, समय
समय को x अक्ष पर लिया है, टाइम को, और वेग को y अक्ष पर लेकर के हमने ग्राफ खींचा है, तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हुआ बच्चों। ग्राफ एक कैसा बना है, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहां से ये तो क्लियर हो गया भैया कि वेग समय ग्राफ समझाओ तो 2 नंबर में आएगा, तो चित्र बना देना, ये कर देना। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन आ जाएगा कि त्वरण की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? त्वरण की गणना करनी है। त्वरण की गणना करनी है, तो फिर आपको यहां से पैटर्न बदलना पड़ेगा, ठीक है। त्वरण की गणना करनी है तो माना t बराबर 0 पर वस्तु का वेग कितना है, v नॉट, व t समय बाद वस्तु का वेग कितना हमने माना है बच्चों, v है, ठीक है। जरा गौर से आप लोग देखिएगा, पहले t बराबर 0 समय पर v नॉट प्रारंभिक वेग है, और जैसे से आगे समय बढ़ता गया t समय बाद वस्तु का वेग भी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ग्राफ से, कहां से, ग्राफ से देखिएगा जरा, ग्राफ से आप लोग देखिएगा जरा कि मैं आपसे कह दूं कि भाई यहां पर बिंदु O दे देता हूं, तो OA कितना हो जाएगा बच्चों। OA की बात करें या CD की बात करें, ये अपना प्रारंभिक वेग v नॉट है, ठीक है। OE की बात करें या BD की बात करें, ठीक है, OE की बात करें या BD की बात करें, ये अपना v नॉट है, ठीक है बच्चों। OD की बात करें या AC की बात करें, ये T है बच्चों। OD की बात करें या OD की बात करें या AC की बात करें, तो ये अपना T ही रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि अंतिम समय में प्रारंभिक समय घटाओगे तो अपना ये T ही रहेगा। कितना रहेगा बच्चों? T रहेगा। क्लियर? चलिए, अच्छा, आप लोगों ने त्वरण पढ़ा क्या है कि समय के साथ कितना वेग बदलता है, समय के साथ कितना वेग बदलता है वही उसका त्वरण होता है, ठीक है। समय के साथ कितना वेग बदलता है, तो समय के साथ कितना वेग बदला, t समय में वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब समय के साथ कितना वेग बदलता है, तो समय के साथ कहोगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चलिए, अब जो आपका बच्चों सरल रेखा है ना, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं ग्राफ में सरल रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण बनाता बच्चों? थीटा कोण बनाए तो एक त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज। यहां पे एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ACB में। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ACB में। अब आप ही बताना यहीं पे, ये जो आपका बच्चों tan थीटा है वही ढाल को रिप्रेजेंट करता है, वही त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। त्रिभुज लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिएगा आगे हम लेकर चलते हैं कि tan tan का फार्मूला क्या होता है बताओगे जरा? tan का फार्मूला लंब बटे आधार, यानी BC बटा AC। ये आपका लंब है, आधार AC है, ठीक है। लंब आपका BC है बटा आधार, ठीक है। सब ठीक चल रहा भाई? ओके। अब BC का मान आप लोगों ने निकाला नहीं है तो V माइनस V नॉट निकाल लो। AC का मान अपना कितना है बच्चों? T है। और ये आप लोग यहां पर लिख दो, चूंकि BC जो है, ये जो BC है देख लो जरा, वो जानते किसके बराबर है? OE, ऊपर जो OE है और OA में घटा देंगे, मतलब ये जो आपका V माइनस V नॉट, ठीक है। ये चीज आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। त्वरण निकाल रहे हो ना बच्चों, त्वरण निकाल रहे हो, ये चीज आपका, ठीक। अब चूंकि आप सबको पता है कि समय के साथ जो वेग में बदलाव होता है वही त्वरण होता है। चूंकि समय के साथ जो वेग में बदलाव होता है वही त्वरण है, तो V माइनस V नॉट अपॉन T को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? त्वरण की परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, त्वरण को हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, एक लाइन यहां पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि tan थीटा
tan थीटा सरल रेखा AB की प्रवणता कहलाती है। मैथ में इसे पढ़ते हैं, क्या कहलाती है बच्चों? प्रवणता कहलाती है। इसे मैथ में पढ़ते हैं, ये आप लोगों को मैथ में देखने को मिलेगा, फिजिक्स में नहीं रहता बच्चों। ये प्रवणता आप लोगों को याद कर लेना, ठीक है? इतना याद कर लोगे तो मान लीजिए आपका त्वरण कंप्लीट हो चुका है। त्वरण कुछ भी नहीं, त्वरण कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि त्वरण बराबर कितना होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब a बराबर v माइनस वी नॉट अपान टी। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए a बराबर, इसलिए मान लीजिए इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये समीकरण 1 था, ठीक है? समीकरण 2 था, तो क्या कहोगे समीकरण 1 और 2 से? क्या कहोगे बच्चा? समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से a बराबर आपका tan थीटा। ठीक है, ठीक है भाई, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा कहानी जो लाना था कंप्लीट हो चुका है। त्वरण बराबर आ चुका है बच्चा। त्वरण की गणना के लिए आप लोगों का ये थ्योरम आ चुका है, त्वरण की गणना आ चुकी है। यदि हम बात करें कि वेग समय ग्राफ से तो विस्थापन निकाला जाता है, वेग समय ग्राफ से विस्थापन निकालते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे गति का दूसरा समीकरण तो वहां पर विस्थापन करा देंगे। ठीक है, ग्राफी विधि से इसी ग्राफ को लेकर चलेंगे। देखिएगा बच्चों, इसी ग्राफ को लेकर चलेंगे, यही ग्राफ हमारा रहेगा और इसी ग्राफ से हम गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करेंगे, गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करेंगे, गति का तीसरा समीकरण सिद्ध करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत ये चीज आपको देखने को मिलेगा, बाकी सब चीज वही रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया? ये आपका वेग के लिए, सॉरी त्वरण के लिए है। क्या है? त्वरण के लिए। एक समान त्वरित गति में वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ के प्रवणता के बराबर होता है, ढाल के बराबर होता है। प्रवणता को ही हम ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाल। प्रवणता को ही हम क्या बोलते हैं? ढाल। ठीक है, एक समान त्वरित गति के लिए वस्तु का त्वरण है ना, वेग समय ग्राफ के ढाल के बराबर होता है। इसको आप लोग नीचे लिख लो, एक लाइन लिख लो बच्चों कि एक समान त्वरित गति के लिए वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ के प्रवणता के बराबर होता है। एक लाइन लिख लेना, एक समान त्वरित गति से वस्तु का त्वरण, एक समान त्वरित गति से वस्तु का त्वरण, ठीक है, वेग समय ग्राफ के ढाल के बराबर होता है, वेग समय ग्राफ के प्रवणता के बराबर होता है। क्लियर? और यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर से नोट्स लेना है, मेरे से यदि नोट्स लेना चाहता है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। कितना चार्ज लगेगा? मात्र 100 रुपए चार्ज लगेंगे। प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाएंगे। देखिए भाई, क्लास में कितना आपको पढ़ना है, कितना लिखना है, वो चीज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। एक एक वीडियो आप देख लीजिएगा ना, उतना ही आपको पढ़ना है जितना एग्जाम में लिख दो। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।